जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को गुप्त नवरात्रि के तीसरे पावन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मां जगदम्बा की असीम कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। अब आप सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का तीसरा और चौथा अध्याय। इसी मेधा बोले राजन, जब महिषासुर की विशाल सेना का इस प्रकार संहार होने लगा और एक एक करके उसके पराक्रमी सेनापति धराशायी होने लगे, तब संपूर्ण असुर सेना में हाहाकार मच गया। अपनी सेना का ऐसा भीषण विनाश देखकर महिषासुर का प्रधान सेनापति चिक्षुर क्रोध से तिलमिला उठा। उसकी आंखें अग्नि के समान लाल हो गईं। वह अपने विशाल रथ पर सवार होकर देवी चंडिका की ओर बढ़ा। उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाए और मां भगवती पर इतनी तीव्र गति से बाणों की वर्षा करने लगा मानो वर्षा थूके मेघ मेरु पर्वत की चोटियों पर प्रचंड जलधाराएं बरसा रहे हों। किंतु जगदम्बा के मुखमंडल पर तनिक भी भय नहीं था। मां ने मुस्कुराते हुए अपने दिव्य बाणों से चिक्षुर के सभी बाणों को आकाश में ही काट डाला। इसके बाद उन्होंने उसके मानों को बड़ा परिदम्बा के महानंदल की एक ही मेघ मेरु के सभी बाणों को आकाश में रथ के घोड़ों को मार गिराया, सारथी का वध कर दिया और उसके विशाल ध्वज सहित धनुष को भी क्षण भर में काट डाला। फिर देवी के तीक्ष्ण बाणों ने चिक्षुर के शरीर को चारों ओर से छलनी कर दिया। अपना रथ, घोड़े, सारथी और धनुष नष्ट होते देख वह महादैत्य अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसने तुरंत ढाल और तलवार उठा ली और गर्जना करता हुआ देवी की ओर दौड़ा। उसने पूरी शक्ति से अपनी तलवार का प्रहार देवी के सिंह के मस्तक पर किया और फिर मां की बाईं भुजा पर वार किया। किंतु जैसे ही उसकी तलवार देवी के दिव्य शरीर से स्पर्श हुई, उसी क्षण वह अनेक टुकड़ों में टूटकर धरती पर गिर पड़ी। अब चिक्षुर का क्रोध और भी बढ़ गया। उसने तुरंत अपने हाथ में एक विशाल और तेजस्वी शूल उठाया। वह शूल सूर्य के समान प्रज्वलित हो रहा था। उसने पूरी शक्ति से वह शूल देवी की ओर फेंक दिया, मगर जगदम्बा ने भी उसी क्षण अपना दिव्य शूल चलाया। दोनों शूल आकाश में टकराए और देवी के शूल के स्पर्श मात्र से चिक्षुर का शूल सैकड़ों टुकड़ों में बिखर गया। उसी प्रहार से महादैत्य चिक्षुर भी धराशायी हो गया और उसी क्षण उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार महिषासुर का पराक्रमी सेनापति युद्धभूमि में मारा गया। चिक्षुर के वध का समाचार सुनते ही महिषासुर का दूसरा महान सेनापति चामर अत्यंत क्रोधित हो उठा। वह एक विशाल हाथी पर सवार होकर देवी के सामने आया। युद्धभूमि में पहुंचते ही उसने बिना विलंबर आप बात हो गया है कि अपनी प्रचंड शक्ति देवी की ओर फेंकी। किंतु जैसे ही वह शक्ति मां के समीप पहुंची, जगदम्बा ने केवल एक प्रचंड हुंकार किया। मां के उस दिव्य हुंकार के प्रभाव से वह शक्ति तत्काल निष्प्रभ होकर धरती पर गिर पड़ी। चामर यह देखकर और भी अधिक क्रोधित हो गया। उसने तुरंत एक विशाल शूल उठाकर देवी पर प्रहार किया, किंतु मां ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके उस शूल को भी क्षण भर में काट डाला। उसी समय देवी का सिंह प्रचंड गर्जना करता हुआ हाथी पर झपट पड़ा। सिंह ने एक ही छलांग में हाथी के मस्तक पर चढ़कर चामर को युद्ध के लिए ललकार दिया। फिर दोनों के बीच भीषण युद्ध आरंभ हो गया। कभी वे हाथी के ऊपर लड़ते तो कभी पृथ्वी पर उतरकर एक दूसरे पर प्रहार करते। युद्ध इतना भयंकर था कि देवता भी विस्मित होकर उसे देखने लगे। अचानक देवी का सिंह अत्यंत वेग से आकाश में उछला और बिजली की गति से नीचे गिरते हुए उसने अपने प्रचंड पंजों से चामर का मस्तक उसके धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार महिषासुर का दूसरा महान सेनापति भी युद्ध भूमि में मारा गया। जसी मेधा बोले राजन, जब महिषासुर के दोनों महान सेनापति चिक्षुर और चामर युद्ध भूमि में मारे गए, तब असुरों की विशाल सेना में भय और निराशा फैल गई। किंतु महिषासुर के अन्य पराक्रमी सेनापति अब भी युद्ध भूमि में डटे हुए थे। वे सभी क्रोध से भरकर एक साथ मां चंडिका पर टूट पड़े। सबसे पहले उदग्र नामक महादैत्य देवी पर विशाल शिलाओं और वृक्षों की वर्षा करने लगा। उसने पर्वत के समान बड़े बड़े पत्थर उठाकर देवी की ओर फेंके, किंतु जगदम्बा तनिक भी विचलित नहीं हुई। उन्होंने उन्हीं शिलाओं और वृक्षों को उसी पर लौटा दिया। देवी के प्रचंड प्रहारों से उदग्र का शरीर चूर चूर हो गया और वह रणभूमि में सदा के लिए धराशायी हो गया। इसके बाद कराल नामक भयंकर दैत्य युद्ध करने आया। उसका शरीर अत्यंत विशाल और बल अपार था, किंतु मां ने अपने अद्भुत पराक्रम से केवल दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों के प्रहार से ही उसका अंत कर दिया।
यह देखकर शेष असुर भी भयभीत हो उठे। इसी बीच उद्धत नाम का महादैत्य अपनी गदा लेकर देवी पर टूट पड़ा, मगर देवी ने अपनी गदा से ऐसा प्रहार किया कि उसका संपूर्ण शरीर चकनाचूर हो गया। फिर बाष्कल युद्ध के लिए आगे आया। उसने अनेक अस्त्र शस्त्रों से देवी पर आक्रमण किया, किंतु जगदम्बा ने अपने भिंदीपाल अस्त्र से उसका वध कर दिया। इसके बाद ताम्र और अंधक दोनों महादैत्य एक साथ देवी पर टूट पड़े। मां ने अपने तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करके दोनों को क्षण भर में मृत्यु के द्वार पहुंचा दिया। युद्ध और भी उग्र होता जाता रहा था। अब 3 नेत्रों वाली जगदम्बा के सामने उग्रास्य, उग्रवीर्य और महाहनु नाम के 3 अत्यंत पराक्रमी दैत्य उपस्थित हुए। तीनों ने मिलकर देवी पर भीषण आक्रमण किया, किंतु मां चंडिका ने अपने दिव्य त्रिशूल से एक ही के बाद एक तीनों का संहार कर दिया। क्षण भर में वे तीनों महादैत्य रणभूमि में निहा प्राण पड़े थे। इसके बाद विडाल नाम का भयानक असुर आगे बढ़ा। उसकी गर्जना से संपूर्ण युद्ध भूमि कांप उठी, मगर देवी ने अपनी तेजस्वी तलवार उठाई और एक ही प्रहार में उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। उसका विशाल शरीर भूमि पर गिर पड़ा। इसके बाद दुर्धर और दुर्मुख नामक 2 महाबली दैत्य भी देवी से युद्ध करने पहुंचे। उन्होंने अपने संपूर्ण बल से देवी पर आक्रमण किया, किंतु मां के दिव्य बाणों ने उनके शरीरों को छलनी कर दिया और देखते ही देखते दोनों असुर यमलोक को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार महिषासुर की एक एक करके संपूर्ण सेना नष्ट होती चली गई। जहां कुछ समय पहले असुरों का अभिमान और पराक्रम दिखाई देता था, वहीं अब चारों ओर उनके टूटे हुए रथ, अस्त्र शस्त्र और निःप्राण शरीर बिखरे पड़े थे। देवता आकाश से यह अद्भुत दृश्य देख रहे थे। उनके हृदय में यह विश्वास दृढ़ हो चुका था कि अब अधर्म का अंत निकट है, किंतु अपनी विशाल सेना का ऐसा विनाश देखकर महिषासुर का क्रोध सीमा पार कर चुका था। उसकी आंखें अंगारों के समान लाल हो उठी। उसने निश्चय किया कि अब वह स्वयं युद्ध भूमि में उतरकर देवी का सामना करेगा, और अगले ही क्षण महिषासुर ने अपना विकराल महिष भैंसे का रूप धारण कर लिया। शिमेधा बोले, हे राजन, जब महिषासुर ने देखा कि उसके सभी पराक्रमी सेनापति और असंख्य असुर देवी चंडिका के हाथों मारे जा चुके हैं, तब उसका क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। उसने तुरंत ही अपना विशाल और भयंकर महिष अर्थात भैंसे का रूप धारण कर लिया। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था। उसकी गर्जना से दिशाएं कांप उठी। उसके नेत्र अग्नि के समान लाल हो रहे थे और उसके प्रचंड वेग से संपूर्ण युद्ध भूमि थर्रा उठी। उस विकराल महिषासुर ने सबसे पहले देवी के गणों पर भयानक आक्रमण कर दिया। वह किसी को अपने तीखे सींगों से उठाकर दूर फेंक देता, किसी को अपने कठोर खुरों से रौंद देता और अनेक गणों को अपनी विशाल पूंछ के प्रहार से धराशायी कर देता। उसकी भयंकर गर्जना सुनकर अनेक गण भयभीत हो गए। कई गण उसके प्रचंड वेग से दूर जा गिरे और अनेक उसके निःश्वास की तीव्र वायु से ही भूमि पर गिरे पड़े। फिर वह देवी के प्रिय वाहन सिंह की ओर झपटा। महिषासुर का उद्देश्य अब देवी के वाहन को नष्ट करना था। यह देखकर जगदम्बा के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। उधर महिषासुर अपने बल के मद में चूर होकर संपूर्ण पृथ्वी पर उत्पात मचाने लगा। वह अपने बाकमान विशाल खुरों से धरती को खोदने लगा। उसके प्रहार से भूमि फटने लगी। अपने तीखे सींगों से वह विशाल पर्वतों को उखाड़कर आकाश में उछाल देता और उन्हें देवी की ओर फेंकता। उसकी प्रचंड पूंछ के वेग से समुद्रों में भीषण ज्वार उठने लगा और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। उसके सींगों के आघात से बादलों के समूह चूर चूर होकर आकाश में बिखरने लगे। उसके निःश्वास की प्रचंड वायु से पर्वतों तक के शिखर डगमगाने लगे और चारों ओर विनाश का भयानक दृश्य दिखाई देने लगा। समस्त मध्य तक के आकाश में बिखरने लगे। देवता यह अद्भुत और भीषण युद्ध देखकर चिंतित हो उठे, किंतु मां चंडिका तनिक भी विचलित नहीं हुई। वे शांत भाव से उस दैत्य के प्रत्येक प्रहार का सामना करती रहीं। फिर उचित अवसर देखकर उन्होंने अपने दिव्य पाश को उठाया और तीव्र वेग से महिषासुर की ओर फेंक दिया। क्षण भर में ही वह दिव्य पाश महिषासुर के विशाल शरीर से लिपट गया।
महिषासुर बंधन में जकड़ लिया गया, किंतु वह अत्यंत मायावी था। बंधन में आते ही उसने तुरंत अपना भैंसे का रूप त्याग दिया और एक विशाल विकराल सिंह का रूप धारण कर लिया। इसकी गर्जना से संपूर्ण आकाश गूंज उठा, किंतु मां चंडिका उसके प्रत्येक मायावी रूप से परिचित थी। वे निर्भीक होकर उसके सामने अटल खड़ी रहीं। ऋषि मेधा बोले, हे राजन, जब देवी चंडिका ने अपने दिव्य पाश से महिषासुर को बांध लिया, तब वह मायावी दैत्य तुरंत अपना भैंसे का रूप छोड़कर एक विकराल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उसकी भयंकर गर्जना से दिशाएं कांप उठीं। देवी जैसे ही उसका मस्तक काटने के लिए आगे बढ़ी, उसी क्षण वह सिंह का रूप त्याग कर हाथ में ढाल और तलवार धारण किए हुए एक पराक्रमी पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। उसने अत्यंत वेग से देवी पर आक्रमण किया, किंतु जगदम्बा ने अपने तीक्ष्ण बाणों की ऐसी वर्षा की कि उसकी ढाल, तलवार और संपूर्ण शरीर क्षण भर में ही बाणों से छलनी हो गया। तभी वह पुनः अपना रूप बदलकर एक विशाल गजराज अर्थात हाथी बन गया। उसने अपनी विशाल सूंड से देवी के सिंह को पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचने लगा। यह देखकर मां चंडिका ने तुरंत अपनी दिव्य बाणों कर दीजिएगा जान से हो गया, तलवार उठाई और एक ही प्रहार में उस हाथी की विशाल सूंड काट डाली। घायल होकर वह पुनः अपने मूल भैंसे के रूप में आ गया। अब वह पहले से भी अधिक उग्र और प्रचंड हो उठा। वह अपनी गर्जना से तीनों लोकों को कंपा रहा था। अपने विशाल सींगों से पर्वतों को उखाड़ कर देवी की ओर फेंक रहा था, किंतु मां चंडिका अपने दिव्य बाणों से उन पर्वतों को आकाश में ही चूर्ण करती जा रही थी। इसी समय देवी ने युद्ध भूमि में दिव्य मधु का पान किया। उनके नेत्र क्रोध और तेज से लाल हो उठे। मधु के प्रभाव से उनके मुख पर अद्भुत तेज झलक रहा था। वे मंद मंद मुस्कुराई और महिषासुर से बोली, अरे मूर्ख दैत्य, जब तक मैं यह मधु पी रही हूँ तब तक तू जितना चाहे गर्जना कर ले, क्योंकि अगले ही क्षण जब तू मेरे हाथों मारा जाएगा, तब देवताओं की विजय ध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंजेगी। देवी के इन वचनों को सुनकर महिषासुर और भी अधिक क्रोधित हो उठा। वह संपूर्ण वेग से देवी की ओर दौड़ा। उसी क्षण मां चंडिका सिंह के समान वेग से उछली और उसके विशाल शरीर पर चढ़ गईं। उन्होंने अपने दिव्य चरण से उसके कंठ को दबा दिया, फिर अपने तीक्ष्ण त्रिशूल से उसके गले पर प्रहार किया। महिषासुर देवी के चरणों के नीचे दबा हुआ अपने भैंसे के मुख से पुनः मनुष्य रूप में बाहर निकलने का प्रयास करने लगा। वह आधा ही बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपने दिव्य प्रभाव से उसे वहीं रोक दिया। इसके बाद जगदम्बा ने अपनी विशाल तलवार उठाई और एक ही प्रचंड प्रहार में उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। महिषासुर का अंत होते ही उसका विशाल शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही संपूर्ण रणभूमि में हाहाकार मच गया। शेष सभी असुर भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग निकले। उधर देवताओं के मुख पर प्रसन्नता लौट आई। आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा आरंभ कर दी। महर्षि और सिद्धगण हाथ जोड़कर जगदम्बा की स्तुति करने लगे। गंधर्व मधुर गीत गाने लगे। अप्सराएं आनंद पूर्वक नृत्य करने लगी। चारों ओर केवल एक ही जय घोष गूंज उठा, जय मां चंडिका, जय महिषासुर मर्दिनी, जय जगदम्बा। इस प्रकार मां भगवती ने महिषासुर का संहार कर देवताओं को पुनः स्वर्ग का राज्य प्रदान किया और संपूर्ण सृष्टि को अधर्म के आतंक से मुक्त किया। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुरवध नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। प्रेम से बोलिए जय माता दी। भक्तों, अभी आपने माँ भगवती द्वारा महिषासुर के वध का दिव्य और अद्भुत प्रसंग सुना। अधर्म पर धर्म की विजय के साथ देवताओं का भय समाप्त हुआ और तीनों लोकों में पुनः शांति स्थापित हुई। अब दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय का पावन आरंभ होता है। इस अध्याय में सभी देवता माँ भगवती की अपार महिमा का गुणगान करते हुए उनकी दिव्य स्तुति करते हैं और उनके चरणों में कृतज्ञता अर्पित करते हैं। आइए पूर्ण श्रद्धा
भक्ति और एकाग्र मन के साथ श्री दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय का पावन श्रवण करते हैं। ऋषि कहते हैं, हे राजन, जब अत्यंत पराक्रमी दुराचारी महिषासुर और उसकी विशाल सेना मां भगवती के हाथों मारी गई, तब देवराज इंद्र सहित समस्त देवता अत्यंत प्रसन्न हो उठे। उनके हृदय में ऐसा आनंद उमड़ा कि उनके शरीर रोमांचित हो गए। वे सभी अपने मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र भाव से जगदम्बा के श्री चरणों में प्रणाम करने लगे। उस समय देवताओं ने अनुभव किया कि आज जो विजय मिली है वह किसी एक देवता की शक्ति से नहीं, बल्कि समस्त देवताओं की संयुक्त शक्ति के रूप में प्रकट हुई उस आदि शक्ति मां भगवती की कृपा से मिली है। तब सभी देवता एक स्वर में मां की स्तुति करते हुए बोले, हे जगदम्बे, आप समस्त देवताओं की शक्तियों का समग्र स्वरूप है। आपकी शक्ति से ही संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित है। यह संपूर्ण सृष्टि आपकी दिव्य शक्ति से ही संचालित होती है। हम सभी देवता और महर्षि आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। देवताओं ने आगे कहा, हे मां, आपके प्रभाव, आपके पराक्रम और आपकी महिमा का पूर्ण वर्णन स्वयं भगवान शेषनाग भी नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान महादेव भी आपकी अनंत शक्ति का अंत नहीं पा सकते। आप ही संपूर्ण जगत की रक्षिका हैं। आप ही शुभ का विस्तार करने वाली और समस्त अशुभ का नाश करने वाली आदि शक्ति है। प्रिय श्रोताओं, यह देवता हमें एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक संदेश देते हैं। जब मनुष्य अपने सामर्थ्य पर अहंकार करता है, तब वह भूल जाता है कि उसकी प्रत्येक शक्ति का मूल स्रोत भी परम शक्ति ही है। देवताओं ने विजय मिलने के बाद स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं की, बल्कि संपूर्ण श्रेय मां भगवती को समर्पित कर दिया। यही सच्चे भक्त का लक्षण है। देवताओं ने आगे अत्यंत भावपूर्ण शब्दों में कहा, हे मां, जहाँ पुण्यात्मा लोग निवास करते हैं वहाँ आप स्वयं लक्ष्मी बनकर निवास करते हैं। जहाँ पाप और अधर्म का वास होता है वहाँ आप दरिद्रता का रूप धारण करते हैं। जिनका मन पवित्र होता है उनके हृदय में आप बुद्धि बनकर विराजती हैं। सज्जनों में आप श्रद्धा के रूप में और कुलीन मनुष्यों में लज्जा के रूप में निवास करती हैं। हे विश्वमाता, हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। आप संपूर्ण संसार का पालन करती हैं। आपके दिव्य स्वरूप का वर्णन करना हमारे लिए असंभव है। देवताओं ने कहा, हे जगदम्बे, संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति का कारण आप ही हैं। इस संसार में जो भी दिखाई देता है वह आपकी ही शक्ति से प्रकट हुआ है। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण भी आपकी ही माया से उत्पन्न हुए हैं। फिर भी आप इन तीनों गुणों से परे, उनसे सर्वथा निर्लिप्त और परम दिव्य स्वरूप हैं। भगवान विष्णु, भगवान महादेव और स्वयं ब्रह्मा जी भी आपकी अनंत महिमा का पार नहीं पा सकते। संपूर्ण चराचर जगत आपका ही अंश है। आप ही आदि शक्ति हैं, आप ही परा प्रकृति हैं और आप ही संपूर्ण सृष्टि का आधार हैं। देवताओं ने आगे कहा, हे मां, प्रत्येक यज्ञ में जिस स्वाहा का उच्चारण करके देवताओं को आहुति अर्पित की जाती है वह स्वाहा स्वरूप भी आप ही हैं। और जिन स्वधा मंत्रों के द्वारा हमारे पितरों को तृप्त किया जाता है वह स्वधा स्वरूप भी आप ही हैं। अर्थात देवताओं को अर्पित होने वाली प्रत्येक आहुति भी माँ तक ही पहुँचती है और पितरों का तर्पण भी माँ की ही शक्ति से पूर्ण होता है। इसके बाद देवताओं ने माँ को ज्ञान स्वरूप मानते हुए कहा, हे देवी, जो परम विद्या मनुष्य को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देती है, जिसे प्राप्त करने के लिए महान ऋषि मुनि वर्षों तक तपस्या करते हैं, वह परा विद्या भी आप ही हैं। हे माँ, झगवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों का सार भी आप ही हैं। समस्त वेदों का ज्ञान आपकी ही दिव्य चेतना से प्रकाशित होता है। देवताओं ने पुनः स्तुति करते हुए कहा, हे भगवती, संसार के समस्त प्राणियों की आजीविका का आधार भी आप ही हैं। खेतों में अन्न उगाने वाली शक्ति भी आप हैं। जीवन का पालन करने वाली ऊर्जा भी आप हैं और समस्त जीवों का पोषण करने वाली माता भी आप ही हैं। जब संसार दोहक
भय और संकट में घिर जाता है, तब उन्हीं संकटों से रक्षा करने के लिए आप स्वयं विभिन्न रूप धारण करके अवतरित होती हैं। देवताओं ने आगे कहा, हे माँ, संसार रूपी इस कठिन भवसागर को पार कराने वाली नौका भी आप ही हैं। आपके बिना इस जन्म मृत्यु के चक्र से कोई भी जीव मुक्त नहीं हो सकता। देवताओं ने आगे अत्यंत भावपूर्ण स्वर में कहा, हे जगदम्बे, भगवान विष्णु के वक्षस्थल में निवास करने वाली महालक्ष्मी भी आप ही हैं और भगवान शिव द्वारा पूजित गौरी स्वरूपा भी आप ही हैं। वास्तव में सभी देवियां आपके ही विभिन्न स्वरूप हैं। आपका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान शीतल, सुंदर और करुणामयी है। आपकी मंद मंद मुस्कान संपूर्ण जगत को शांति प्रदान करती है। किंतु देवताओं ने आगे एक अद्भुत आश्चर्य व्यक्त किया। वे बोले, हे माँ, आपके इतने कोमल, सौम्य और चंद्रमा के समान शीतल मुख को देखकर भी महिषासुर ने आप पर आक्रमण करने का साहस किया। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे जगदम्बे, आपका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान निर्मल, शीतल और मन को आनंद देने वाला है। आपकी मधुर मुस्कान देखकर भक्तों के सारे दुख दूर हो जाते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उसी दिव्य स्वरूप को देखकर भी महिषासुर के भीतर क्रोध उत्पन्न हो गया और उसने आप पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया। देवताओं ने आगे कहा, और उससे भी नंबर 20। बड़ा आश्चर्य तो यह है कि जब युद्ध के समय आपका वही मुख क्रोध से लाल हो गया, आपकी भौहें तन गईं और आपका स्वरूप प्रलय काल के सूर्य के समान तेजस्वी हो उठा, तब भी महिषासुर जीवित रहा। क्योंकि क्रोधित यमराज को देखकर भी कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता, फिर आपके उस विकराल रूप को देखकर वह कैसे जीवित रह गया? देवताओं ने आगे कहा, हे माँ, जब आप प्रसन्न होती हैं, तब संपूर्ण संसार में सुख, शांति और समृद्धि का विस्तार होता है। लेकिन जब अधर्म अपनी सीमा पार कर देता है और आप क्रोधित होती हैं, तब बड़े बड़े दैत्यों के कुल क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। अभी हमने अपनी आंखों से देखा कि महिषासुर की विशाल सेना आपके क्रोध के सामने पल भर भी टिक नहीं सकी। फिर देवताओं ने माँ की कृपा का महत्व बताते हुए कहा, हे भगवती, जिस मनुष्य पर आपकी कृपा हो जाती है, वही इस संसार में यश प्राप्त करता है। उसी के घर धन, ऐश्वर्य और सुख का निवास होता है। उसका परिवार सुखी रहता है, उसके कार्य सफल होते हैं और उसका धर्म कभी नष्ट नहीं होता। आपकी कृपा से ही मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलता है। आपकी प्रेरणा से ही वह सत्कर्म करता है और उन्हीं पुण्यों के प्रभाव से स्वर्ग तथा अंत में परम कल्याण को प्राप्त करता है। देवताओं ने आगे माँ से प्रार्थना करते हुए कहा, हे माँ दुर्गे, आपका स्मरण करते ही मनुष्य के सभी भय दूर हो जाते हैं। जो आपका ध्यान करता है, उसे आप उत्तम बुद्धि, विवेक और सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती हैं। हे दुखों का नाश करने वाली माता, हे दरिद्रता को दूर करने वाली जगदम्बे, आपके समान करुणामयी और कौन हो सकती है? संसार के प्रत्येक प्राणी पर आपकी दया समान रूप से बरसती है। इसके बाद देवताओं ने एक अत्यंत गूढ़ रहस्य बताया। वे बोले, हे माँ, आपने जिन दैत्यों का वध किया, वो केवल देवताओं की रक्षा के लिए ही नहीं था, आपने उनके ऊपर भी कृपा ही की है। क्योंकि युद्ध भूमि में आपके हाथों मारे जाने से वे भी पापों से मुक्त होकर उत्तम लोकों के अधिकारी बन गए। देवताओं ने भाव विभोर होकर कहा, हे माँ, यदि आप चाहती तो केवल अपनी एक दृष्टि से ही सभी दैत्यों को भस्म कर सकती थी। फिर भी आपने शस्त्र उठाए, युद्ध किया और उन्हें अपने हाथों से मुक्ति प्रदान की। इससे आपकी दया और भी महान सिद्ध होती है। देवताओं ने विनम्र होकर कहा, हे जगदम्बे, आपका चरित्र जितना महान है, उतना ही अद्भुत भी है। आपके समान न तो किसी का सौंदर्य है, न किसी का पराक्रम और न ही किसी की करुणा। तीनों लोकों में आपके समान दूसरी कोई शक्ति नहीं है। आपका हृदय दया से भरा हुआ है। लेकिन जब धर्म की रक्षा का समय आता है, तब वही करुणामयी माता महाकाली का विकराल रूप धारण करके अधर्म का संपूर्ण विनाश कर देती हैं। देवताओं ने आगे कहा, हे वरदायिनी माता, आपके समान पराक्रम किसका हो सकता है?
आपके समान सुंदर रूप किसका हो सकता है? और आपके समान शत्रुओं पर भी दया करने वाला इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं है। युद्ध भूमि में आपने महिषासुर और उसके समस्त दैत्यों का वध करके केवल देवताओं की ही रक्षा नहीं की, बल्कि उन दैत्यों का भी कल्याण कर दिया। आपके हाथों मृत्यु प्राप्त करके वे भी उच्च लोकों के अधिकारी बन गए। फिर देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे अंबिके, आपने तीनों लोकों को भयमुक्त कर दिया है। आज स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक सभी आपके उपकार के हणी हैं। हम सब बार बार आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। वे बोले, हे माँ दुर्गे, अपने दिव्य त्रिशूल से हमारी रक्षा कीजिए, अपने तेजस्वी खड्ग से हमारी रक्षा कीजिए। आपके हाथों में सुशोभित प्रत्येक दिव्य अस्त्र हमारे जीवन के सभी संकटों का नाश करें। हे चंडिके, आपकी पावन घंटा की ध्वनि से हमारे सभी भय समाप्त हो जाएं। आपके धनुष की टंकार से हमारे सभी शत्रु दूर भाग जाएं। इसके बाद देवताओं ने चारों दिशाओं की रक्षा के लिए प्रार्थना की। वे बोले, हे माँ, पूर्व दिशा में हमारी रक्षा कीजिए, पश्चिम दिशा में हमारी रक्षा कीजिए, दक्षिण दिशा में भी अपनी कृपा बनाए रखिए और उत्तर दिशा में अपने त्रिशूल को घुमाकर हमारे समस्त विघ्नों का नाश कीजिए। तीनों लोकों में आपके जितने भी दिव्य और उग्र स्वरूप विचरण करते हैं, वे सभी स्वरूप हमारी तथा संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करें। फिर देवताओं ने अत्यंत श्रद्धा के साथ कहा, हे अंबिके, आपके कर कमलों में सुशोभित खड्ग, त्रिशूल, गदा, धनुष, बाण, चक्र और अन्य सभी दिव्य आयुध चारों दिशाओं से हमारी रक्षा करें। हमारे जीवन से रोग, भय, दरिद्रता, शत्रु, संकट और अधर्म का सदा सदा के लिए नाश हो जाए। देवताओं की हृदय स्पर्शी स्तुति सुनकर संपूर्ण वातावरण भक्तिरस से भर गया। स्वर्गलोक से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्व मधुर गीत गाने लगे और अप्सराएं आनंद पूर्वक नृत्य करने लगी। देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं ने अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता के साथ मां भगवती का पूजन किया। उन्होंने नंदनवन के दिव्य पुष्प अर्पित किए, सुगंधित चंदन लगाया, धूप और दीप से माँ की आराधना की और बार बार उनके श्री चरणों में प्रणाम किया। माँ जगदम्बा अपने भक्तों की निष्काम भक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उनके दिव्य मुखमंडल पर मंद मंद मुस्कान खिल उठी। उनके नेत्रों से करुणा बरस रही थी। ऐसा ने दिव्य मुखमंडल पर मंद मंद मुस्कान खिल उठी। प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं संपूर्ण सृष्टि अपनी जननी की गोद में आकर निश्चिंत हो गई हो। तब माँ भगवती ने अत्यंत मधुर स्वर में देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुम सबकी भक्ति और स्तुति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो भी वर मांगना चाहते हो निःसंकोच मांगो। यदि वह संसार के कल्याण के अनुकूल होगा तो मैं अवश्य प्रदान करूंगी। देवताओं ने अत्यंत विनम्र होकर उत्तर दिया, हे जगत जननी, आपने तो पहले ही हमारा सब कुछ लौटा दिया है। महिषासुर का वध करके आपने हमें पुनः हमारा स्वर्ग, हमारा सम्मान और हमारा अधिकार वापस दिला दिया। अब हमारे लिए कुछ भी शेष नहीं रहा जिसे हम मांग सकें। कुछ क्षण रुककर देवताओं ने फिर हाथ जोड़कर कहा, यदि आप हम पर और अधिक कृपा करना चाहती हैं तो हमें केवल एक ही वरदान दीजिए। हे माँ, जब जब हम संकट में पड़े, जब जब हम आपका स्मरण करें, तब तब आप तत्काल हमारे सामने प्रकट होकर हमारे सभी कष्टों का नाश कर दें। वे बोले, हे प्रसन्नमुखी अंबिके, भविष्य में जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से आपके इन पवित्र स्तोत्रों का पाठ करेगा, आपकी महिमा का श्रवण करेगा अथवा आपका स्मरण करेगा, उस पर आप सदैव प्रसन्न रहिए। उसके जीवन में कभी धन की कमी ना आए। उसके घर में सुख, समृद्धि, यश, वैभव और संतान का विस्तार हो। उसके परिवार में सदैव मंगल बना रहे और वह धर्म के मार्ग पर चलता हुआ आपका प्रिय भक्त बने। देवताओं की विनम्र प्रार्थना सुनकर माँ भगवती अत्यंत प्रसन्न हुई। उनका करुणामय मुख तेज से प्रकाशित हो उठा। संपूर्ण दिशाएं दिव्य प्रकाश से आलोकित हो गईं। माँ ने अत्यंत मधुर स्वर में देवताओं से कहा, तथास्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। माँ ने कहा, जब जब तुम सब मेरा स्मरण करोगे, जब जब धर्म संकट में होगा, जब जब भक्त मुझे सच्चे हृदय से पुकारेंगे,
तब तब मैं उनकी रक्षा के लिए अवश्य प्रकट होंगी। जो भी मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ मेरी स्तुति करेगा, मेरे इन दिव्य चरित्रों का श्रवण करेगा और मेरे नाम का स्मरण करेगा, उसके जीवन से भय, दरिद्रता, दुहक और संकट दूर होंगे। मैं उसके घर में सुख, समृद्धि और मंगल का वास करूंगी। ऋषि कहते हैं, मां भगवती को बार बार प्रणाम करने के बाद समस्त देवता अत्यंत प्रसन्न होकर अपने अपने लोकों की ओर लौट गए। स्वर्गलोक में पुनः मंगल ध्वनियां गूंजने लगी। गंधर्वों ने देवी की महिमा का वास करूंगी और पुनः मंगल को लेकर अपने देवी की अत्यंत प्रसन्न होकर अपने अपने लोकों की ओर लौट गए। गान किया, अप्सराओं ने नृत्य किया और समस्त देवताओं ने मां भगवती की जय जयकार की। उसके बाद मां भगवती वहां से अंतर्धान हो गईं, किंतु उनका दिया हुआ वरदान सदा सदा के लिए अमर हो गया। ऋषि मार्कंडेय राजा सूरत से कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार तीनों लोगों का कल्याण करने वाली जगदम्बा ने महिषासुर का वध करके देवताओं की रक्षा की और उनके अनुरोध पर उन्हें यह दिव्य वरदान प्रदान किया। लेकिन समय बीतने के साथ एक बार फिर अधर्म का विस्तार हुआ। दो अत्यंत बलशाली दैत्य शुंभ और निशुंभ ने कठोर तप करके महान शक्तियां प्राप्त कर लीं। उन्होंने देवताओं का स्वर्ग छीन लिया और तीनों लोकों में अत्याचार फैलाना आरंभ कर दिया। जब देवता पुनः असहाय हो गए, तब उन्होंने एक बार फिर आदिशक्ति मां भगवती का स्मरण किया। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये शक्रादि स्तुति नाम चतुर्थोऽध्याय संपूर्ण।